प्रशासन से उम्मीद रखेंगे कि आप अपनी कोशिश कायम रखें और ये जो बंदरियाँ हैं या जो भी है, कोई बिल्लियाँ बालियाँ जो भी है, बकरियाँ वकरियाँ, इनको अपने एक निर्धारित स्थान पे छोड़ के आओ। भाई शेरनी है तो एक ऐसी जगह छोड़ो, पिंजरे में डालो और इनको सुबह शाम खाना दो। अगर बकरी है तो कोई डंगो गोपारी ढूंढो और इन्हें बेच बेचा कर कोई मतलब भिखारियों लारो छोड़ाओ। डाप गया भाई साहब, मैं इतना दिन साथ ही है, देखो मैं भी सपोर्ट कर। नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यवंशी ओल। दोस्तों हम बैठे हैं बीकानेर जिला कलेक्टर के सामने। यहाँ पे धरना दे रही है अंश की माता और साथ में आरएलपी कार्यकर्ता सुरेंद्र गोदारा। इनकी क्या मांगे हैं, क्या बात है, क्या घटना है, हम विस्तृत जानेंगे। और ये घटना है 13 तारीख की, बीकानेरी गर्ल और बीकानेरी क्वीन, इनके द्वारा ये घटना कारित की गई है अंश के साथ, जो एक नाबालिग बच्चा है और जिसके साथ काफ़ी मारपीट की गई। बाद में इसे हॉस्पिटल में इलाज के लिए रेफ़र भी किया गया। उसके बाद प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई उचित अभी तक इन दोनों लड़कियों पे। तो जो अंश की माता है, साथ में सुरेंद्र गोदारा आरएलपी नेता जो इस धरने का नेतृत्व कर रहे हैं, आइए जानते हैं पूरी बात को। क्या घटना घटित होती है माता? 13 तारीख को रात को 11 बजे के करीब आप बता रही हो। सारी घटना आप जो हमारे दर्शक हैं वो जानना भी चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये जो लड़कियां इंस्टाग्राम के द्वारा रील बना के फेमस हो रही, तो आखिर लोगों तक सच है वो जानना चाहिए और हम आपका माध्यम बन सकते हैं आम जनता तक इस आपकी आवाज़ को पहुंचाने के लिए। ये 13 तारीख रात की बात है, 11 सवा 11 के बीच में शैलेंद्र नाम का लड़के ने मोनिका राजपुरोहित और करिश्मा राजपुरोहित को फ़ोन करके बुलाया था कि ये लड़का मेरे लिए ऐसे बोलता है, तुम आओ इसका इलाज कर दो, इसको मारना है। मुझे भी यही धमकी दी थी कि मैं आज इसको चाकू मार के इसको जान से आज ख़त्म करवा दूँगा। इन बच्चों ने मना किया सुरेंद्र औरों ने कि जब तक हम नहीं आ जाते कोई बात मत करना कुछ भी। उसने अपनी बहनों को बुला के मेरे गाड़ी पे वो लोग आई और आते ही मेरे बच्चे को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे को भी मारा है, मुझे भी 2 थप्पड़ मोनिका ने मारे हैं। वो जो लड़के और वो साथ में उसकी मोनिका की बहन थी, उन्होंने मेरे बच्चे को भी मारा है। मोनिका ने मेरे बाल भी खींचे हैं। शैलेंद्र ने मेरे बच्चे को लठ मारे हैं, तो 3 से 4 लठ उसके सिर में लगे हैं, 1 लठ उसके कंधे पे लगा। ये बेहोश हो गया था और वो गालियाँ देती हुई कि ये रांड ऐसी है वैसी है, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, जीने नहीं दूंगी। आपको धमकियाँ दी गई? धमकियाँ दे गई। शैलेंद्र कल परसों तक भी 4-5 लड़कों को लेके घूम रहा था कि इनको मैं जीने नहीं दूंगा। 4 घंटे तक मेरा बच्चा बेहोश रहा है। हम इसको ट्रॉमा सेंटर में लेके गए हैं, 4 घंटे तक इसको होश नहीं आई। आपने उसी रात को घटना जो घटित हुई उसकी जो FIR है आपने पुलिस थाने में दर्ज करवा दी थी? हाँ जी, रात को ही करा दी थी। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस अपना काम कर रही है। वो पुलिस का ये कहना है कि वो फरार है। फ़ोन भी उनके बंद, हाँ वो फ़ोन बंद है। इस प्रोसेस में थोड़ा सा डिले ज़रूर हो रहा है, लेकिन होगा। उम्मीद यही है कि काम होगा। हम अभी जो सुरेंद्र गोदारा है जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं धरने का, हम उनसे जानना चाहेंगे इनकी क्या मांगे हैं। इन्होंने एक पीछे पोस्टर भी लगा रखा है, अपराधियों को गिरफ्तार करो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, बीकानेर की गंदगी को हटाओ और बीकानेर बचाओ। अब ये जो स्लोगन लिखा है बीकानेर की गंदगी को हटाओ, आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या आपने जो लिखा है बीकानेर की गंदगी को उठाओ, आपने जो इस धरने का नेतृत्व कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हो? आपकी क्या मांगे हैं? और ये जो इस टाइप से आपने जो शब्दों का यूज़ किया, ये क्यों किया इन लड़कियों के लिए? ये तो जो आपके दर्शक देख रहे हैं उनको समझाने की ज़रूरत ही नहीं लगभग, तो क्योंकि 100 में से लगभग 99 लोग तो ऑटोमेटिक समझ ही जाते हैं क्यों लिखा है। और बाकी अगर 1-2 नहीं समझ पा रहे हैं, पहले तो मैं एक बार आपके इस मीडिया के माध्यम से और जो दर्शक देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि रियल में राजस्थान के अंदर 15 लाख लोग अभी तक माता जी के खिलाफ हैं। 15 लाख वो है और कुछ इधर उधर और उनके फॉलोअर में जुड़े हुए। वो खिलाफ लोग कौन है? वह लोग हैं जो सोशल मीडिया पे उनको फॉलो करके, उनको लाइक कमेंट करके, उनकी सोशल मीडिया पर आए दिन जो अश्लील हरकतें वाली जो रीलें उनको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। वो इन माँ और इन बेटे के खिलाफ के अंदर है। मैं पहले उन भाइयों के आगे इस माँ का दुख जताते हुए और हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि भाइयों, आपके अंदर भी
आपके घर पे भी कोई एक माँ, कोई बेटा, कोई बेटी होगी, आप इन माँ के आंसू को देखते हुए उनको उनकी औकात दिखाओ। अगर आज नहीं दिखाई तो कल ये वही बंदरियाँ वापस किसी और को परेशान करेगी। आम आदमी जो आज एक परिवार, अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए एक ईमानदारी से अपना एक फास्ट फूड का गड्ढा लगा करके अपना पेट का पालन पोषण कर रहा था, क्या उनको मारना इतना सोशल मीडिया के लिए ज़रूरी हो गया कि आपका फेम आपको चाहिए, आपको अपनी टीआरपी चाहिए कि हम बहुत बड़े गुंडे हैं। आप कोई गुंडे नहीं हो। अगर गुंडे हो, असल बाप के पुत हो, असल बाप की पुत्रियां हो, तो आप भाग क्यों रहे हो? आप कहाँ कौन से बिल में लुक के छिपके बैठे हो? हिम्मत है तो सामने आओ, इलाज कर देते हैं। प्रशासन तो हमारा पहला है और हम प्रशासन से पहली उम्मीद हमारी प्रशासन से ही है कि प्रशासन अगर कोई कार्रवाई करे और इस गंदगी को, इस जो राजस्थान के अंदर फैला हुआ एक वायरस है, इस वायरस को टाइम से कोई किसी भी इंजेक्शन के माध्यम से इसको कंट्रोल किया जाए। अगर प्रशासन के पास ऐसा इंजेक्शन नहीं है तो आम जनता के पास तो ऐसे ऐसे इंजेक्शन रखे हुए हैं जो कभी लगाएंगे। मतलब एक मारवाड़ी में क्या होता नहीं कि भैंस अगर दूध नहीं दे तो कई बार इंजेक्शन दे ले लिया, मतलब सीधी घी अंगुली अगर घी नहीं कटे तो आंगली मन आंटी भी करनी आवे और मन घी भी काटना आवे और जगह भैंसे पाऊ सको भैंसन में इंजेक्शन देर भी पहुँचा लिया करा तो थे भी टाइम लाइन पर आने वाली हो। मैं तो आई कहना चाहूँ कि हमारे मना करने बावजूद जब मैं माता राम ने मेरे को फ़ोन किया कि सुरेंद्र भाई बेटा मेरी ऐसी ऐसी बात है, मेरे बेटे के चाकू मारने की बातचीत कर रहा है, तो मैंने बोला बातचीत करो। उस लड़के ने पहले मेरे से बातचीत नहीं की, फिर मैंने बोला स्पीकर ऑन करो, बोलो सुरेंद्र को उधर है। फिर काफ़ी देर के बाद उसने बोला ठीक है बात करो। तब मेरे भाई दिनेश बिश्नोई ने मुझसे बात की और इन्होंने बोला कि अपनी बात सुबह कर लेते हैं। फिर वो फ़ोन पे थोड़ा गलत बोल रहा था कि नहीं मैं तो ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। फिर दिनेश ने बोला कुछ नहीं करेगा दिनेश बिश्नोई, मैं ढंग से टिक जाए सही रहेगा। फिर उसने बोला ठीक है भाई कोई नहीं आप आ जाओ। फिर उसने बोला 10 मिनट में आ रहा हूँ कि आप आ जाओ बात करते हैं। उतने में 5 मिनट के अंदर अंदर माता जी का फ़ोन आता है और बोलते हैं कि मेरे भी मार दी, मेरे बेटा बेहोश हो गया। तब हमें और उसी टाइम हमने एक सौगंध खा ली कि अब इस वायरस को ख़त्म करना बेहद ही ज़रूरी हो गया, क्योंकि ये वायरस एक कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस है जो आए दिन लोगों को मार नहीं रहा पर जिंदा भी नहीं छोड़ रहा। आपकी मुख्य मांग क्या है धरने की? मुख्य मांग तो मेरी यही है, प्रशासन अपने लपेटे में ले और इनको बढ़िया तरीके से इनकी जो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए वो करे। अगर नहीं करे तो भी आप मतलब वैसे भी आश्वासन अच्छा मिल रहा है पुलिस प्रशासन की ओर से। पहले तो उनको धन्यवाद दूंगा कि वो अपनी तरफ से जो भी मूल यंत्रों का पता नहीं कितने मूल यंत्रों का उपयोग लेते हुए वो अपना काम दिखा रहे हैं। पर जो भी हम हाथ जोड़ के एक बार फिर भी हम प्रशासन से उम्मीद रखेंगे कि आप अपनी कोशिश कायम रखें और ये जो बंदरियाँ हैं या जो भी है कोई बिल्डियाँ बालियाँ जो भी है बकरियाँ इनको अपने एक निर्धारित स्थान पे छोड़ गया हो। भाई शेरनी है तो एक ऐसी जगह छोड़ो, पिंजरे में डालो और इनको सुबह शाम खाना दो। अगर बकरी है तो कोई डंगो गोपारी ढूंढो और इन्हें बेचा कर कोई मतलब भिखारी लारो छोड़ाओ। डाप गया भाई साहब, मैं इतना दिन साथ ही है, देखो मैं भी सपोर्ट करता क्यों मैं कहीं करता पांगा घर जाता या मैं कदम भी मैं मिलता मैं मारा के रोन लाग जाती, बड़ी गरीबी कानती मैं तो यहाँ। हाँ हमारे साथ लोग अत्याचार करे। जब मैंने देखा कि मैं जिसको मैं माँ मानता हूँ और उसके ऊपर हाथ उठा ले, बीकानेर में इतनी अभी तक औकात किसी हुई नहीं। और एक बात और कह देता हूँ, आपके को 2-4 जो चेले हैं आप उनको पैसे दे कर उनको रील डलवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिस दिन धक्के चढ़ जाओगे किसी के, अब कर लो ना भजन संध्या, कर लो आप प्रोग्राम, वहाँ जाके कर लो डांस, और दूसरी बात कर देंगे इलाज वैसे करने के लिए। आपने हनुमान बेनीवाल जी से भी धरना स्थल पे बात की थी, क्या आश्वासन आया बेनीवाल जी का आपके पास? देखो हुआ क्या था कि बेनीवाल जी से भी बात करना मजबूरी हो गई थी। जैसे मैंने नेताजी को फ़ोन किया, मैंने बोला नेताजी एक माता जी है वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़े ही रो रहे थे, क्योंकि 4-5 घंटे हॉस्पिटल में रोए। फिर हम इनको घर पे छोड़ गए, पुलिस थाने गए वहाँ रोए, फिर इनको घर पे छोड़ गए, फिर रात्रि को इन्होंने खाना नहीं खाया, अगले दिन पूरे दिन खाना नहीं खाया। तब हमने सोचा भाई इन्होंने क्यों काफ़ी खाना छोड़ दिया, एक माँ अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए रो रही है, कोर्ट कचहरी के सामने बैठी हुई है। तो हमने सोचा नेताजी से बात करवा करके अंदर किसी प्रशासनिक अधिकारियों के पास फ़ोन आएगा तो वो हमारी मांग को एक पुरजोर तरीके से उठाएंगे और ध्यानपूर्वक रखते हुए इन बंदरियों को पता नहीं कहीं छोड़ के आएंगे। उस चक्कर के अंदर हमने नेताजी से बात करवाई और नेताजी ने एसपी और आईजी साहब को फ़ोन करके और उनको बोला भी है कि आप जो भी है माता जी को न्याय दिलाओ
उनको भी धन्यवाद देता हूँ नेताजी को कि वो एक आम आदमी की मांग उठाते हैं। गरीब किसान मजदूर जब भी उनके पास फ़ोन करता है तो उनकी मांग एक पुरजोर तरीके से मजबूती से हमेशा उठाने का काम करते हैं। ऐसे नेता पे हमें गर्व होता है कि कोई भी फ़ोन करो उनकी मांग उठती है, और मांग उठती क्या, उनकी मांग पूरी मानी, जितनी भी मांगे होती हैं वो पूरी पूरी मानी जाती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एक माँ अपने बेटे के साथ रोज़मर्रा अपना पेट पालने के लिए ठेले पे फास्ट फूड बेच के अपना भरण पोषण करती है, और उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है। आज ये डर के साये में हैं और प्रशासन से इनकी यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करें। और एक बीकानेर में जिस प्रकार क्राइम बढ़ रहा है उस प्रकार जनता में भी एक भय का माहौल है। आज एक बच्चे के साथ, एक माता के साथ ये घटना घटित होती है। ये रिपोर्ट लेके बैठे हैं न्याय के लिए, जिसमें इतनी देरी नहीं लगनी चाहिए। ये सिटी स्कैन है इस बच्चे की उसी तारीख की जो घटना घटित होती है। तो आज आप देख रहे हैं ये धरना करीब 2 या 3 तीसरा दिन, आज तीसरा दिन है। आगे भी जब तक इनको न्याय नहीं मिलता ये धरना जारी रहेगा और हम भी इनसे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।